नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां थोड़ी कंफ्यूज है। परेशानी इस बात को लेकर है कि एक फैसले को वो कैसे देखे, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से जीत दिखानी है कि प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट में हार गए। उनके जो कानून बनाए गए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेंट लगा दिया। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक परसेप्शन बनाएं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो उन्हीं की जीत हुई है। वो जिस मकसद से गए थे उस मकसद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया और छोटे मोटे बदलाव से ही वो कोशिश कर रहे हैं बताने की कि नहीं, हमने तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को हरा दिया। ग्राउंड में ना सही लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो हराया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा सपोर्टर वर्ग, यानी कि हर राज्य में जब विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ती है तो उनका एक ही ध्यान होता है कि वहां का मुस्लिम वोटर उन लोगों के साथ होगा और उसमें बिखराव न हो, ये परेशानी उनकी रहती है। इसलिए उनका सबसे बड़ा सपोर्टर कॉमन वोट बैंक, जो कि सारी पार्टियां विपक्ष में जो बैठी है उसमें से वो सेलेक्ट करता है किसके पक्ष में हमें जाना है, उस मुस्लिम समुदाय के बीच एक मातम का माहौल है। मौलाना गैंग परेशान है, ओवैसी की सांसें अटकी हुई है कि अब आगे होटल बंगला सब जब्त होने वाला है और वक्फ गैंग की परेशानियां बढ़ने वाली है। मौलानाओं को यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखें। इसलिए ओवैसी सामने आया और उसने विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां जो बार बार कह रही थी कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हमारे पक्ष में आया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी और कहा सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे वक्फ कानून के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए थी, इस पर स्टे लगाना चाहिए था, इसके कुछ प्रावधानों के ऊपर नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि परेशानियां ओवैसी के अंदर है, परेशानियां वक्फ बोर्ड के अंदर है, परेशानियां वक्फ गैंग को होने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही है उसमें से 4 ऐसे फैसले में टिप्पणियां हैं, उनके आदेश हैं, जिसके कारण अमित शाह को भी वो हथियार मिल गया कि अगले 6 महीने में 4.6 लाख प्रॉपर्टी वक्फ गैंग की जब्त होने वाली है, उनसे छीन जाने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश जारी किए उसमें कुछ प्रावधानों को टच किया था और वो प्रावधान थे कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी को लेकर। उसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू ऑफिसर होता है तो उसमें बैलेंस इस बात के लिए बनाया कि वो रेवेन्यू ऑफिसर है, वो जुडिशियरी नहीं है। इसलिए अंतिम फैसला डीसी का नहीं हो सकता, कलेक्टर का नहीं हो सकता, बल्कि अंतिम फैसला तो कोर्ट का ही होगा। और उसमें एक थोड़े से चेंज लाए और उसमें सीधे तौर पर कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस जमीन का सर्वे कर सकता है जो वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक वक्फ की संपत्ति है ये टैग हटाया नहीं जाएगा और उसके लिए हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। तो ये कलेक्टर का पावर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, यानी कि जो इस कानून के अंदर दिया गया था कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब टैग हट जाएगा वक्फ की तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे सरकारी प्रॉपर्टी तब तक मान सकता है या किसी इंडिविजुअल के विवाद में उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी तब तक माना जा सकता है जब तक कि आगे फैसला नहीं आएगा, क्योंकि ये फैसला तो कोर्ट को ही देना है। तो इसलिए कोर्ट ने बैलेंस किया, सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों ने बैलेंस करने की कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर भी दिया और उसके बाद उसी चीज को एक्सप्लेन किया जो उसमें छिपा हुआ था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये जो भूमि जमीन का सर्वे करेगा और उसको अगर लगेगा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है तो भी उस पर टैग तब तक नहीं हटेगा जब तक हाई कोर्ट आदेश न दे दे। लेकिन पहले भी यही था कि वो प्रॉपर्टी केवल टैग के मामले में कि वो सरकार के कब्जे में रहेगी, इंडिविजुअल के कब्जे में रहेगी या वक्फ बोर्ड के कब्जे में रहेगी, लेकिन फैसला तो
तब भी हाई कोर्ट को ही लेना था। जुडिशियरी ही डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर अधिकार किसका होगा। लेकिन इसमें दूसरी बात जो इन लोगों के लिए लग रहा था, जिसके बारे में कहा गया कि नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सीधे तौर पर कहा नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होगा। लेकिन जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं करो। और यह सलाह दी है कि उसका सीईओ गैर मुस्लिम ना हो, यानी कि हिंदू नहीं हो सकता है, क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, सिख ईसाई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यह सलाह दी गई है कि जितना संभव हो सके ये कोशिश करें कि उसका सीईओ कोई मुसलमान ही हो। यह आदेश नहीं है। लेकिन 2 बड़े मामले जिसमें अमित शाह को वो पावर मिला, जिसकी लिस्ट पहले से तैयार थी, उसमें से एक था कि वक्फ बाय यूजर और दूसरा था रजिस्ट्रेशन। वक्फ बाय यूजर का मामला इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इन लोगों की धारणा थी और पूरी तरह से यह सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश किया कि वक्फ बाय यूजर, ये जो शब्द दिए गए हैं कि लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है, यानी कि उसे उपयोग किया जा रहा है, तो उसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मान लिया जाए, चाहे उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हो, कागज हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन का पेपर हो या ना हो, डीड हो या ना हो, उसका बैकग्राउंड वो संभाल सके या ना, उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो लंबे समय से अगर यूज कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर अधिकार उसी का होगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में खेल हुआ। वक्फ बाय यूजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप लंबे समय से उसका उपयोग कर रहे हो और आपके पास अथॉरिटी के लायक पेपर्स नहीं है तो उसके बाद भी आपका उसके ऊपर अधिकार रहेगा। इसलिए वक्फ बाय यूजर का प्रावधान जो इस कानून में खत्म किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 में जो खत्म किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही रहने दिया। मतलब वक्फ बाय यूजर की धारणा खत्म हो गई। अगर आपने लंबे समय से किसी सरकारी जमीन पर या किसी इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा करके रखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपको रजिस्ट्रेशन उसका दिखाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, डीड दिखाना पड़ेगा और यहीं से दूसरा रास्ता तैयार होता है, जिसके लिए लंबी चर्चाएं हुई थी और इन लोगों को लग रहा था कि इसमें कुछ राहत मिलेगी, और वो है रजिस्ट्रेशन। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और इसी के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि और कानून नियम तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बात आपने कर दी, अगर रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया, तो फिर इसके बाद तो वक्फ बोर्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी है 8.8 लाख, जिसके पूरे डिटेल अमित शाह ने पहले से तैयार करवा रखी थी, वो डिटेल के कारण ही अभिषेक मनु सिंघवी को भी यह पता चला कि 8.8 लाख प्रॉपर्टी में से 4.6 लाख प्रॉपर्टी जो वक्फ के पास अभी है उसका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। यानी कि वो प्रॉपर्टी तो सरकार कब्जा कर लेगी, वो छिन जाएगी इन लोगों के साथ। इसलिए इसके लिए समय लंबा दिया जाए या रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए कि अगर जो पहले से वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट की बात अलग है, लेकिन जो पहले से वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन के नाम पर उसमें छेड़छाड़ न की जाए, उसकी जब्ती न की जाए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये भारत का लोकतांत्रिक देश है, यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन के बिना एक छोटा सा प्लॉट का टुकड़ा, एक मकान, एक गाड़ी, एक बाइक, एक कोई भी छोटे से छोटे सामान जो आप अपने पास रखते हैं
उसका कोई ना कोई एक ऑथोरिटी होता है। अगर आप सामान घर में भी लेकर आते हैं तो उसका एक बिल होता है। उस बिल के आधार पर यह साबित कर सकते हैं कि यह सामान हमने यहां से खरीदा है। ये अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब वो सामान चोरी का है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने वो चोरी की है, कब्जा किया है, अवैध है वो प्रॉपर्टी, और इसलिए रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य होगी। जब इसके ऊपर बार बार इन लोगों ने जोर लगाया था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए डीड की जरूरत होती है और डीड है नहीं, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा यह आज की बात नहीं है, ये इतने समय की बात है। 1923 के वक्फ एक्ट के साथ अब तक 102 साल हो गए। 102 साल में आपके पास वो अथॉरिटी नहीं आई, वो पेपर नहीं मिले रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के नाम से रजिस्टर्ड करवा पाए। अगर 102 साल के समय में आप ये नहीं कर पाए तो आगे अगर आपको 10 साल और दे दिया जाएगा तो भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चालू है और इसी 6 महीने के अंदर 4.6 लाख प्रॉपर्टी जो वक्फ के पास है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी, वो प्रॉपर्टी अब वापस आने वाली है सरकार के पास या उस इंडिविजुअल के पास जिसने उसके ऊपर दावा कर रखा है, लेकिन ज्यादातर सरकार की ही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की ये पूरी प्रॉपर्टी जो 8.8 लाख है, इसके सारे आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने कैसे गड़बड़ियां पैदा की है। इसमें से 1.52 लाख प्रॉपर्टी जो है वो कब्रिस्तान की है। ये एकड़ की बात नहीं है, एक एक प्रॉपर्टी में 10-20 एकड़ हो सकते हैं, क्योंकि एक कब्रिस्तान की जमीन है और कब्रिस्तान की 1.52 लाख प्रॉपर्टी अलग अलग राज्यों में है। 30 राज्यों में ये अलग अलग क्षेत्रों में है। लेकिन इनमें क्या हुआ है, ये ज्यादातर ये वक्फ बोर्ड के पास आया है, जिसमें से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। किसी पार्क को शहरों में कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्रिस्तान बना दिया उसे। इसे पुराने तरीके से माना गया कि ये तुगलक के समय, खिलजी के समय, ये मुगलों के समय, ये उस शासक ने मुसलमानों को दे दिया था कि यहां कब्रिस्तान बनाओ। लेकिन उनके दस्तावेजों से, ये फिरोज शाह तुगलक के दस्तावेज से, खिलजी के दस्तावेज से, औरंगजेब और अकबर के दस्तावेजों के आधार पर वो उस पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए कब्रिस्तान की भी जमीनें छीनी जाने वाली है। 1.4 लाख प्रॉपर्टी है जो इन लोगों के पास, वो है एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड कहां से आ गया, इन लोगों को किसने वक्फ किया? और ये रिकॉर्ड 1947 के बाद से नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये दान दिया गया है। अगर दान दिया गया है तो उसके पास वो डीड होगा जिसने दान दिया है। इसलिए वो दान दिया नहीं गया, बल्कि ये गांव के गांव कब्जा किए गए। जैसे ये केरल में मछुआरों का पूरा गांव, ये केरल में ही क्रिश्चियनों का एक पूरा का पूरा पूरी बस्ती, जिसमें चर्च भी शामिल है, मंदिर का क्षेत्र एरिया तमिलनाडु में, और उसके बाद ये अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हैं जो इसके दावे बढ़ रहे थे। उस पर तो सीधे रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी इसके बाद जो अधिकार दिए गए उसमें 1.4 लाख प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन इससे भी ज्यादा, ये जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन लोगों के पास है वो मकान और दुकान दोनों मिलाकर है। लेकिन इस बीच 1 लाख से ज्यादा, 1,15,000 प्रॉपर्टी है जो मस्जिदों के लिए है। लेकिन उसके अलावा जो मकान और दुकान है, जिसमें ये बड़े बड़े होटल बना के, बंगला बना के रखा हुआ है, और ओवैसी इसलिए पागल हुआ पड़ा है क्योंकि हैदराबाद से इसका पैकअप प्लान चल रहा है। उसने कई प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो होटल लीज पर लेकर रखा है, बंगला लेकर रखा है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह हैदराबाद के नवाब के समय से चलता आ रहा है, उसके पास कोई डीड है ही नहीं।
इन लोगों ने इनेमी प्रॉपर्टी, जिसको शत्रु संपदा कहते हैं, हैदराबाद का नवाब जब भागकर चला गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो शत्रु संपदा में थी उन लोगों को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और उस पर ओवैसी जैसे लोग राज कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम से लेकर बैठे हैं। 10 साल 20 साल का लीज बनवाता है और वो 500-200 रेंट देता है और उस पर कब्जा करके करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। तो ऐसे ही 92,000 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो मकान कहे जाते हैं। 1,15,000 से ज्यादा बिल्डिंग हैं जो दुकानों के लिए हैं। अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये दुकानें, मकाने, ये शहरी क्षेत्रों में हैं ज्यादातर और ये अरबों के वैल्यू है इसके, यानी 2,07,000 प्रॉपर्टी जो है वो दुकान और मकान का यानी बिल्डिंग का है और इसमें से ज्यादातर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जो छीन जाने वाला है। और 6 महीना की बात जो की गई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि 6 महीना इनफ टाइम है, काफी समय है आपके लिए। मुतविल्स जो कि अब तक डीड नहीं दे सके, डिड की बात भी इन लोगों ने जब की कि डिड सबका अवेलेबल नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रांसफर पेपर तो होगा, कब से कब किसके हाथों से यहां तक पहुंचा वो तो होगा, कोई तो सबूत होगा जिसके आधार पर कहा जाए कि यह आप लोगों की प्रॉपर्टी यानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जाओ सरकार के पास, क्योंकि वो लिस्ट तैयार हो रही है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू है और उस पर रोक नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और 6 महीने का वक्त है। तो 6 महीने में जितने अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं 4.6 लाख, जिसके लिए आंकड़े दिखाए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी ने, वो तो जब्त होना तय है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हथियार दिए अमित शाह को अंतरिम आदेश देकर और इसकी संवैधानिक व्याख्या के लिए आगे का समय निर्धारित कर दिया, क्योंकि BR गवई 1.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। उनकी मजबूरी थी कि वो एक आदेश, अंतरिम आदेश देकर जाएं और उन्होंने बैलेंस कर दिया। लेकिन सरकार के किसी ऐसे फैसले जो कि इस कानून के अंदर है उस पर रोक नहीं लगाई, बल्कि बीच बीच का रास्ता अपनाया और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वक्फ बाय यूजर, सबसे इंपॉर्टेंट था रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को टच नहीं किया। इन वक्फ बैंक वालों को भगा दिया कि नहीं नहीं, इस पर तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही है और ये मैनेजमेंट ऐसे ही चलेगा। यानी अगले 6 महीने तक ये 4.6 लाख प्रॉपर्टी वक्फ गैंग की जब्त होने वाली है और ओवैसी का होटल बंगला भी जाने वाला है जिस पर कब्जा जमा के बैठा है और यही वक्फ वाले लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज करके, हैदराबाद में 60% से ज्यादा मुसलमानों को बसा करके ये लगातार सांसद बना हुआ है। वो डेमोग्राफिक चेंज मिशन भी चल रहा है और हाई पावर्ड मिशन ऑन डेमोग्राफिक चेंज, जिसकी चर्चा बार बार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और जिस पर इंप्लीमेंटेशन का काम अमित शाह को दिया गया है, ये जिम्मेदारियां निभाई जा रही है। तो ओवैसी जैसे लोगों का तो बोरिया बिस्तर साफ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ऐसा हथियार दिया अमित शाह को, जिसके कारण अगले 6 महीने के अंदर ये 4.6 लाख प्रॉपर्टी इन लोगों की जब्त होने के लिए, छिन जाने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।